सौमु रमज़ान, पहला जो था वो तो तौहीद है, जो 5 अरकान में से, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। क्योंकि दुनिया में कोई रियासत ऐसी रियासत नहीं है जो कहे कि आप हमारी स्टेट में रह के 2 रियासतों के कायल हों। तो पहली तो इब्तदा ही तौहीद से होती है ना, कि जब एक है तो खुदा क्या है, बस एक ही है, उसी की मान के चलना है। चौथा हुक्म इस्लाम ने दिया है रमज़ान का। चौथा हुक्म क्या दिया है? रमज़ान। तो उन्हीं में से अल्लाह मियाँ ने एक हुक्म ये भी दिया है कि मेरे जो मुझे मानते हैं और ये मानते हैं कि इस कायनात को मैं चला रहा हूँ, इस कायनात का बनाने वाला मैं हूँ, तो ये खाली पीली के दावे मैं कबूल नहीं करूँगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि वाकई तुम मुझे मानते हो। आप जब किसी से मोहब्बत का दावा करें तो फ्री फोकट के दावे आजकल चलते हैं। आप बेगम से कहें मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा बेगम, मैं बस मुफ्ती तारिक मसूद के इतनी दफ़ा बयान सुन चुका हूँ, फिर भी मुझे कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बार बार आप ये दावा करो, वो कहे चले जी आप मुझे आज पिज़्ज़ा खिला दें, चलें आज बाहर होटल पे चलते हैं, आप क्या पैसे नहीं है, ये टेंशन, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। रोज़ाना ये दावे करते हो, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए रोकड़ा आपकी जेब से कभी भी नहीं निकलता। तो एक दिन गुस्से में आ जाएगी ना कि कुछ और बोल दिया करो, ये मोहब्बत के दावे यही होगा ना, ये दावे शावे ना किया करो। तो गैर मुस्लिम भी खुदा को मानते हैं, बहुत सारे लोग खुदा है, बनाया है, तो क्या करें, बनाया है तो कहते हैं कुछ नहीं करो, करना वही है जो आपकी समझ में आ रहा है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे मानने को मैं मानता नहीं, लिहाजा अल्लाह ने 5 टाइम नमाज रख दी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ ने ज़कात रख दी साल में 1 दफ़ा, अल्लाह मियाँ ने रमज़ान के बोलो रोज़े रख दी, कि ये सबूत देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं। आपको 1 महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसमें ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है, मुस्तस्ना, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता है रमज़ान का रोज़ा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया, कि खारिज कर दिया, आसान रखा उसमें। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वुज़ू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चलो वुज़ू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफ़ा हाथ ही मिट्टी में मारना है, छोड़ो ऐसे ही नमाज़ पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं है। यानी ये तो कर दिया सफ़र में 2 रकअतें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के तो ये मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से लोग रमज़ान में ये करते हैं कि जी चूँकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफ़र और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये इस उज़र को उज़र माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते, गर्मी के रोज़ों में ख़ास तौर पे ज़्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोज़ा, वो तो मर जाएगा प्यास से। मैं उससे कहता था भाई ये चूँकि मेरा मज़हब, मैं बनाए हुआ दीन तो है नहीं, होता तो असम्बलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खातून आई, उन्होंने किया कि या रसूलल्लाह मेरे शौहर ने मुझे कैसे अल्फाज बोले हैं जिससे ज़माने जहालियत में ये समझा जाता था कि तलाक हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, ज़िहार जिसे कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं पाता, तलाक हो गई है, बीवी हराम हो गई है ना। तो वो औरत अल्लाह से दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही। आसमान से वही नाजिल हुई कि इन अल्फाज से तलाक नहीं होती बल्कि कफ़ारा देने से, कफ़ारा दे देंगे तो निकाह इनका बाकी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये नहीं कहा मैं मशवरा करके कानून चेंज कर देता हूँ, तुम्हारी टेंशन मुझसे देखी नहीं जा रही तो मैं साहबा को बुलाता हूँ, ऐसा करते हैं हम कुछ इस पर गौर व फिक्र करके सोसाइटी के हिसाब से इसको ज़रा तलाक के हकाम में कुछ चेंजिंग ले आते हैं। ना 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 ना,
अल्लाह मियाँ नहीं चेंज कर दिया तो हो गया, खुद से नहीं होता। तो खूब समझ लें, मुफ्ती का काम लोगों को अल्लाह का कानून बताना है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके उसको ऐसा बना देना कि उसमें सोसाइटी उसको कबूल कर ले। ये मौलाना साहब के बोले ना, ये नहीं, बस में नहीं। लोग हमसे पूछते हैं ना, 3-3 तलाक़ें देके बहुत पूछ रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं। कहते भाई हमें तो, वो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, भाई हमारा तो, हम तो पैगाम पहुंचा देंगे, अल्लाह मियाँ ने जब ऑप्शन रखा ही नहीं है तो हम क्या करें। आप अभी अल्लाह मियाँ से जाके लड़ लेना क़यामत के दिन। तो यहाँ भी यही मसला है कि इस्लाम ने ना रोज़ा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज़ के अलावा किसी के लिए नहीं रखा। अब लोग कह रहे होते हैं मज़दूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो, हमें इस्लामी कानून में ये मिलता है कि मज़दूर अगर सेहतमंद है, सफ़र में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने मेयार नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं। ऐसा ही कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ, ये ज़रूर है कि रोज़ा वो रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोज़ा रख के नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए, तो फिर तोड़ने की इजाज़त है, बीमार होने का ख़तरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोज़ा तोड़ने की भी बोले ना भाई इजाज़त है। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोज़ा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, तो रोज़ा वो तोड़ सकता है। तो अब ये शुगर के साथ ख़ास नहीं है। मज़दूर को अगर ये ख़तरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोज़ा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊँगा या खुदा न ख्वास्ता मर जाऊँगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा, जिससे कोई भी बीमारी होने का ख़तरा है, तो जब उसका ये ख्याल और गालिब गुमान हो कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त देता है। तो उलमा कहते हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, रोज़ाना रोज़ा रखेंगे और रोज़ाना हालत गैर होने पर रोज़ा तोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ। हमारे गामदी साहब ने तो फतवा दे दिया कि कल आपका पेपर है तो भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो मैं मकसद गामदी साहब पे रद्द करना नहीं है, मकसद ये कि इस किस्म के भी स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये कानून को आप इस्लाम के चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहने देना पड़ेगा आपको। तो आपके पास गर्मी की शिद्दत की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पेपर की वजह से रोज़ा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, और तोड़ने का भी पेपर की वजह से नहीं है, तोड़ने का बीमारी की वजह से है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बात को ख़त्म करता हूँ मैं, कि अल्लाह मियाँ ने ये जो रमज़ान का हमें दिया है ना, ये भी बड़ा ख़ानदानी हुक्म है। ये भी लगता है कि ये अल्लाह ही का बनाया हुआ कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं हो सकता। एक दौर तक हम सुनते रहे, मैं बचपन में डॉक्टरों से सुना करता था कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाना चाहिए, एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। मुझे शुरू से ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं आती थी, ये नेचर के ख़िलाफ़ है। एक डॉक्टर साहब के पास गए, मेरा पेट ख़राब है, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें थोड़ा सा खाएं, 2 आने वाले, फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाएं, 2 या 3 जितने अफोर्ड कर सकें, फिर थोड़ा खाएं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब हमारी बकरी को तो मैंने इस स्टाइल में देखा है, कभी किसी इंसान को मैंने इस तरह खाता हुआ नहीं देखा। अगर ये नेचुरल होता तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होता, जो अल्लाह के पैगंबर थे। आपका कोई काम नेचर के ख़िलाफ़ नहीं था। वहाँ तो 2 खाने मिलते, नाश्ता भी नहीं मिलता हमें, बुक रहता हूँ आशिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर से पहले खाया करते थे सहाबा के दौर में, और मगरिब के बाद खाया करते थे। ये 2 टाइम थे खाने के। नाश्ते का लफ्ज़ अरबी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि अरबी बड़ी फसी और बलीग ज़बान है। फतूर जो आज अरबी में है, ये जदीद अरबी में है, फतूर नाश्ते को कहते हैं। कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज़ बोले नहीं। बल्कि मैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, अंग्रेज़ के बर्रे सगीर में आने से पहले आपको अपने बाप दादा की डिक्शनरी में भी नाश्ते का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। ये अंग्रेज़ों ने नाश्ता मुतारिफ करवाया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये था ही नहीं, ये मुसलमानों में आया गोरों के आने के बाद है। चाय भी, सिगरेट भी, गुटके भी, पान भी, ये सारी चीज़ें ये अंग्रेज़ों के आने के बाद आई हैं, वरना मुसलमान कल्चर इन तमाम चीज़ों से क्या था, पाक था। वो जानते ही नहीं थे ये क्या होता है। तो चाय पिए ना, मैं भी पीता हूँ, मैं ये नहीं कि छोड़ दें आप, या पिए ना पिए वो आपका हेडेक है। बताने का मकसद ये कि ये सारी चीज़ें हमारे ये बाद में आई हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो उनमें नाश्ता भी बाद में आया है। 2 टाइम का खाना है। अब सुना है डॉक्टर वो यही कह रहे हैं कि 2 टाइम खाया करो, तमीज़ का खाना यही होता है 2 टाइम। वल्लाहु आलम,
ये डॉक्टरों की फील्ड है कि डॉक्टर साहब से ही पूछें आप। तो अब आपको पता है मुस्लिम फास्टिंग के नाम पे एक बड़ी तहरीक चल रही है डॉक्टरों की तरफ से, 16-16 घंटे की फास्टिंग, ख़ास तौर पर जिनके वेट ज़्यादा हैं। ज़्यादातर तो के वेट क्या हैं ज़्यादा ही है ना मेरा ख्याल। मैंने बहुत कम लोग देखे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जिनमें, ऐसे बहुत देखे। अच्छा, आप जितने लोग मर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो उनसे पूछिएगा कोई एक बंदा दिखाएं अस्पताल में जो खुराक की कमी से मर रहा हो? कोई है ऐसा बंदा? कितनी महंगाई हो जाए, कितनी गुर्बत हो जाए, डॉलर कितना ही ऊपर चला जाए, फिर भी भूख से मरने वालों का रेशो हमारे सोसाइटी में कम है, खा के मरने वालों का रेशो। तो हमें जो हुक्म दिया है ना, उसमें रूहानी क़ुव्वत बाद में है, हमारे जिस्म और बॉडी का फ़ायदा पहले। उलमा एक ज़बरदस्त बात कहते हैं कि माल की ज़कात पैसा है, बॉडी की ज़कात क्या है? बोलें, रोज़ा। जैसे माल की ज़कात देने से हदीस में आता है कि ये मैल कुचैल है जो आपके माल से निकल जाता है, तो इसी तरह बॉडी की ज़कात से भी आपकी बॉडी का मैल कुचैल क्या होता है? रोज़े के ज़रिए निकल जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर नेमत और रहमत है। और इसमें ये तो जिस्मानी फ़ायदा है, रूहानी फ़ायदा क्या है? ये बहुत अहम है। कुरान क्या कहता है? लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा अरबी में कहते हैं बचने को। देखें, आज कामयाबी इसे समझा जाता है कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। ये बहुत बड़ी भूल है। जिन लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ बनते हैं और बिल आखिर वो ख़ुदकुशी की तरफ उनकी तबीयत माइल होती है। इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि एक ख्वाहिश पूरी हुई, वो 4 ख्वाहिशें पैदा करके ख़त्म होती है। फिर वो 4 ख्वाहिशें पूरी हुई तो ऐसा नहीं कि इत्मीनान हो जाए, वो 4000 ख्वाहिशें पैदा हो चुकी होती हैं। मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलंतहा अरबुन इल्ला इला अरबी। शायर कहता है दुनिया में किसी की एक ख्वाहिश पैदा होती है, हज़ारों अंडे बच्चे दे के जाती है वो ख्वाहिश। तो फिर एक स्टेप ऐसा आता है कि आपकी एक ख्वाहिश भी अगर पूरी ना हो तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगते हो और आपको ख़ुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। यूरोप में आप जाएं, जिस मुल्क में सबसे कम टेंशन है वहीं टेंशन का रेशो सबसे ज़्यादा है। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है, आपकी सारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए ना तो इससे टेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होती। इससे टेंशन क्या होती है? क्योंकि आप में मज़ीद ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और आपके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की, अपनी मनमानी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ चलने की, वो सलाहियत आपके अंदर ख़त्म हो जाती है। रोज़ा आप में ये क्वालिटी पैदा करता है कि आपकी चाहतों के ख़िलाफ़ चलने पर आपको मजबूर करता है, जिससे आपके अंदर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी और नेचुरल ख्वाहिश है ना, जिसे हर शख्स बल्कि हर जानवर भी पूरा करना चाहता है, वो है खाना और पीना। हर चीज़ इंसान से बर्दाश्त होती है, खाने और पीने की चाहत पे कंट्रोल करना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ रही बात की? तो इस्लाम ने 1 महीने के लिए क्या कह दिया? जो आपकी सबसे मरगूब चीज़ थी ना, खाना और पीना, उसी पे पाबंदी लगा दी। तभी आप देखें रोज़े में कितना अजीब सा होता है इंसान। सुबह ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि वो जो चाय पी के जाने की आदत थी वो चाय क्या हो गई। और टाइम कैसा रखा है खाने पीने का? ऐसा टाइम खाने का रखा है जो दुनिया में कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता। यानी अल्लाह मियाँ ने इजाज़त दे भी दी ना खाने की, तो एक सहरी के टाइम पे खाओ। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे का वलीमा कर रहे हो, लोगों को कार्ड छपवाओ, लोग पूछें भाई कितने बजे आना है, आप कह सकते हो भाई 2 बजे खाना होगा, 4 बजे भी हो जाता है, लोग असर के बाद भी कर देते हैं क्या चाय समोसे हो जाएंगे। आप रात को भी लेट नाइट भी कर देते हैं 12:30। कभी आपने देखा 3:30 बजे आपने कार्ड पे छपाया हो? ये हमारे बच्चे की शादी है, वलीमा है, और टाइम क्या है? सुबह। तो आप कहोगे भाई आप खाओ, आपका बच्चा खाए, हम अपने घर में इज्जत के साथ सो रहे। कितनी टेंशन दे दी अल्लाह ताला ने कि खाने की टाइमिंग ऐसी रखी है कि दुनिया में कोई भी उस टाइम पे खाता नहीं है, ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चले। 1 महीना की ये ट्रेनिंग है। और एक गोरे ने बताया, हमारे एक रिलेटिव, गोरे ने पूछा ना तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि यार पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं। उसने कहा यार ये अकल से बालातर है कि इतनी टेंशन करोड़ों लोग
1 महीने तक, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ भी नहीं है, इस पर अमल कैसे कर लेते हैं? मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर इस्लाम ये हुक्म ना देता ना और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉ पास हो जाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ लोग 1 महीना भूखे रहेंगे, मैं कहता हूं 1 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख भी इस कानून पे अमल ना करते, चाहे कितने इनामात लगा देते। ये आसान काम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का पर लोगों को इत्मीनान है कि आपने जो ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। तो ये जब तक अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना होता और अल्लाह के अजर का तसव्वुर ना होता, करोड़ों लोगों का 1 महीने तक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना ये मुमकिन नहीं था, ऐसा ऑर्गेनाइज होना मुमकिन ही नहीं था। तो रमज़ान खुद इस्लाम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की एक बहुत बड़ी दलील है। अब आखिरी बात ये कि अल्लाह ने हमें हमारी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल करवाया है रमज़ान में, उसकी हिकमत अल्लाह ने बयान की ताकि तुम्हारे अंदर बुराइयों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे हम रमज़ान से पहले होते हैं, रमज़ान के बाद भी बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह होते हैं। 1.001% भी हम में चेंजिंग नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम रमज़ान को रमज़ान समझ के और उसकी हिकमतों को सामने रख के गुजारते नहीं। तो इस रमज़ान में मैं और आप ये इरादा कर लें कि हम ट्रेनिंग की नीयत से इंशाअल्लाह इस रमज़ान को गुजारेंगे। हम कहेंगे, अल्लाह जो चीज़ें हलाल थीं और इंतहाई मरगूब थीं, हम जब तेरी खातिर उसको छोड़ रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस इस नीयत से कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें हराम हैं और उनका छोड़ना रोटी छोड़ने से आसान भी है, हम पूरे साल उन हराम चीज़ों से इंशाअल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। इस नीयत से रमज़ान आप गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग लेकर आएगा। और अगर ये नीयत नहीं करेंगे तो रोज़े तो आपके इंशाअल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जो रोज़ों का मकसद है वो हासिल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, बाकी मकसद कहाँ से हासिल होंगे? देखिए, फास्टिंग से ही होता है ना, आप निथर जाते हैं, लेकिन रमज़ान में नहीं निथरते। उसकी वजह यह है कि जो आपने सुबह से लेकर शाम तक परहेज़ किया है, वो इफ्तारी में जो खाने की स्पीड और जिस किस्म की चीज़ें खाई जा रही होती हैं, तो रमज़ान में जो मादी हिकमतें हैं, उन हिकमतों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जैसे मादी हिकमतों की पकोड़े खाने और समोसे खाने से ऐसी की तैसी होती है, रूहानी हिकमतों की ऐसी की तैसी इससे भी ज़्यादा होती है। तो हमने मादी तौर पे भी अपने आप को पे कंट्रोल करना है और रूहानी तौर पे भी अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताही अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो सही बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।